मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। जैसा कि आपको पता है, झारखंड का बजट 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत हो चुका है। उसी क्रम में इस बजट से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो सारे तथ्यों का एक जगह जो है मेरे द्वारा कलेक्शन कर दिया गया है, जो अलग अलग समाचार पत्रों से संग्रहित किया गया है। ये सारे के सारे तथ्य आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और इसे आप कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से रट लें। इससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आने की संभावना है। प्रत्येक राज्य की तरह झारखंड राज्य में भी समान रूप से वर्ष में एक बार बजट प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड स्तरीय सभी परीक्षाओं के लिए झारखंड राज्य के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे संबंधित आंकड़े और तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में जो आपको जितने भी डाटा मेरे द्वारा दिया गया है सारे करोड़ रुपए में होंगे। ऐसे कई जगह मैंने लिख दिया है, जहाँ नहीं भी लिखा गया होगा गलती से उसे करोड़ रुपए समझेंगे। सबसे पहले इस बजट में जो धन राशि खर्च की जाएगी वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसको जान लीजिए। केंद्र सरकार से जो सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं वह है 17,890 करोड़ रुपये। राजस्व प्राप्ति जो झारखंड सरकार के अपनी टैक्स से रिलेटेड जो आपके कर संग्रहण होते हैं वो राजस्व प्राप्ति में आते हैं और कई अन्य मद भी इसमें शामिल होते हैं जो अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे। 23,265 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुए हैं और केंद्र सरकार के हिस्से से जो प्राप्त होता है उसको ध्यान दीजिएगा। सी नंबर, केंद्र सरकार में जो झारखंड का हिस्सा है वो 22,050 करोड़ रुपए है। लोक ऋण 13,500 करोड़ रुपए, उधारी और अग्रिम जो है 70 करोड़ रुपए हुए। तो इस ढंग से जो है झारखंड सरकार को इस बजट के लिए राशि प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर को देखिए, बजट में मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, व्यय किया जाएगा, वह लिखा गया है व्यय। उसे ध्यान से देखिए। राजस्व व्यय जो होगा 75,755 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ रुपये और कुल व्यय जो इस तरह से हो गया 91,277 करोड़ रुपये। और यही राशि जो कहलाती है कि इतने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, यानी कि 91,277 करोड़ रुपए का। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो सामान्य रूप से वापस नहीं आते, सीधे सीधे ये अप्रत्यक्ष रूप से वापस आते हैं। जैसे वेतन में किया गया खर्च या सामाजिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य के लिए किया गया खर्च। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय में जो 15,521 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, वास्तव में ऐसे व्यय होते हैं जिससे आधारभूत ढांचाओं का निर्माण होता है और लंबे समय तक उससे जो है लाभ पहुंचता रहता है। अथवा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो सारे जो है पूंजीगत व्यय में आते हैं, तो सब जो है आपका वापस लौट जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो क्षेत्र के आधार पर अगर झारखंड सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में किस तरह से व्यय किए जाएंगे उसको देखें। सामान्य क्षेत्र 26,734 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र 33,625 करोड़ रुपया और आर्थिक क्षेत्र जो होगा 30,917 करोड़ रुपया। थोड़ा सा समझ लीजिए कि समान क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी कार्यों एवं वगैरह को शामिल किया जाता है। वहीं आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग या अन्य आर्थिक गतिविधियों के किए जाने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। जबकि सामान्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए, वेतन देने के लिए अथवा अन्य खर्चों को शामिल किया जाता है, जिन्हें आप आर्थिक या सामाजिक व्यय में, खत जो है व्यय पढ़िएगा उसको, व्यय में शामिल नहीं कर सकते हैं। चौथे नंबर में जो है इस वर्ष के बजट में झारखंड के अलग अलग विभागों में कितनी कितनी राशि प्रदान की गई है उससे संबंधित आंकड़े आपको प्रदान कर दिए गए हैं। जो ग्रामीण विकास के लिए 7,388 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 4,200 करोड़ रुपये और प्रारंभिक शिक्षा पर इस बजट में खर्च कर दिया जाएगा 4,040 करोड़ रुपये। इसी तरह से कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग के लिए संयुक्त रूप से 3,415 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अक्सर ये प्रश्न आ जाया करते हैं कि किस विभाग के लिए इस बजट में सबसे ज़्यादा जो है आपका आवंटन किया गया। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में ये आंकड़े अगर आपको सामान्य रूप से याद हैं, पूरा एक्यूरेट याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप राउंडिंग फिगर में याद कर सकते हैं।
अगर संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यानी कि कृषि हो, पशुपालन हो, इसके अलावा जो भी सड़क हो, पुल पुलिया हो, तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? तो 18,653 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा पहली बार 11 विभागों के लिए आउटकम बजट बनाया जाएगा। 11 होगा, 111 नहीं होगा। चलिए अब देखा जाए कि झारखंड सरकार के इस बजट के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से नए प्रयास शुरू किए जाएंगे, कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू किए जाएंगे और उन सभी के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी। ये सारे तथ्य और आंकड़े जो हैं आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस क्रम में जो पहला क्षेत्र है वह है कृषि और पशुपालन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दुमका में 1 मेगावाट लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कि 1 मेगा लिफ्ट सिंचाई हो गया है, यानी कि लिफ्ट सिंचाई एक होगा जिसका क्षमता जो होगा 1 मेगा, यानी कि बहुत ही बड़ा लिफ्ट सिंचाई होगा जिससे पानी को ऊंचा उठाया जाता है किसी नीचे स्थान से और फिर ऊंचे स्थलों पर सिंचाई की जाती है। मेगा लिफ्ट सिंचाई का अर्थ हुआ बहुत बड़ा। खूंटी में एक चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। रांची में मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की जाएगी। 2 नए डेयरी प्लांट की स्थापना जमशेदपुर और गिरिडीह में की जाएगी, यानी कि एक जमशेदपुर में एक गिरिडीह में। राज्य में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी जहां बकरियों के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन एवं उनके जो मांस उत्पादन से रिलेटेड वर्क पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। झारखंड में प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के गरीब कृषकों को 1 जोड़ा बैल बांटने की योजना की शुरुआत भी इसी बजट में सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा झारखंड सरकार ने जो ऋण माफी योजना पिछले वर्ष शुरू की थी वह इस वर्ष भी जारी रहेगी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। मेधा डेयरी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन कार्य में जो पशुपालक जुड़े हुए हैं, झारखंड सरकार उनके लिए प्रोत्साहन योजना लाई है। उनके द्वारा जितना भी दूध उत्पादन किया जाएगा, यानी कि जितना केजी उत्पादन दूध किया जाएगा, तो प्रत्येक केजी के लिए सरकार द्वारा उन्हें 1 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दूध नहीं लिया जाएगा, बस 1 रुपया दे दिया जाएगा उन्हें प्रोत्साहन मनी के रूप में। सिंचाई की सुविधा सुदृढ़ करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो तालाब जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है उसके तहत 12,620 हेक्टेयर में सिंचाई की नई सुविधा प्रदान करने हेतु तो पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगला जो है, झारखंड सरकार द्वारा इस बजट में बिरसा गांव की स्थापना की जाएगी और बिरसा गांव की स्थापना के लिए कुल 61 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो ये बिरसा गांव होंगे वहाँ पर बिरसा सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी और इन केंद्रों में कृषि से संबंधित सलाह जो है कृषकों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा विशेषज्ञों के द्वारा। कृषि पशुपालन के क्षेत्र में और देखिए, उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी कि सभी कृषकों को प्राप्त हों और कृषि संरचना निधि की स्थापना की जाएगी। भेजन आवश्यक रूप से लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं देंगे, ताकि कृषि के क्षेत्र में पूंजी की किसी तरह से कमी नहीं हो। इस बजट में यह भी घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह झारखंड राज्य फसल राहत योजना लाया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना झारखंड में लागू नहीं रहेगा। झारखंड के हर प्रमंडल में एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी जहां गायों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौ मुक्ति धाम एक नया प्रयास है झारखंड सरकार के द्वारा। अब चलिए, श्रमिकों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो पहला जो है बंधुआ मजदूरों के लिए, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिले में 10 लाख रुपए का एक कॉर्पस फंड की स्थापना की जाएगी और जिलाधिकारी का इस पर नियंत्रण रहेगा और किसी भी बंधुआ मजदूर को, यानी कि बॉन्डेड लेबर जो होते हैं, उन्हें मुक्त कराया जाएगा तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था इस राशि के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी। यानी कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है, आवास की सुविधा दी जा सकती है, प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाने की सुविधा दी जा सकती है। इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 11 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा,
यानी कि कुल मिला करके अगर एक व्यक्ति 100 दिन काम करता है तो 100 मानव दिवस होता है 8-8 घंटा का। इसे ध्यान देंगे। उसी तरह से काउंट होता है मानव दिवस। तो कुल 11 लाख मानव दिवस होंगे। विदेश में कार्य करने गए, जो भी विदेश में, देश के अंदर की बात नहीं हो रही है, झारखंड के जो भी प्रवासी श्रमिक हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है तो झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का एक मुश्त का अर्थ होता है एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा। स्फूर्ति योजना के तहत 30,000 शिल्पियों को, जो छोटे छोटे जो है आपके शिल्प संबंधित कार्य करते हैं, चाहे हथकरघा उद्योग हो, हस्तशिल्प हो, या छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, टोकरी बनाना हो या बांस के सामान बनाना हो, छोटे छोटे खिलौने बनाना हो, ये सारे शिल्पियों के अंतर्गत आते हैं। तो 30,000 शिल्पियों को जो है स्फूर्ति योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा योजना है कि उन्हें लाभ प्रदान की जाएगी। चलिए देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या इस बजट में है। तो रांची सदर हॉस्पिटल में 500 एक्स्ट्रा बेड की सुविधा बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो है आपका देखा जाए तो बिरसा ग्राम विकास सेतु को हेतु पढ़िएगा, हेतु 61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, पहले भी आ चुका है। और झारखंड सरकार द्वारा हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो। बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में हाई स्पीड इंटरनेट, और ये गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के अभाव में न बच्चों का काम चलने वाला है और न ही बड़ों का, न ही प्रशासन के कार्य में, न ही शिक्षा के कार्य में, न ही बैंक के कार्य में। इसलिए यह योजना जो है बहुत ही प्रभावी योजना सिद्ध होने वाला है। इस वित्तीय वर्ष में झारखंड के गांव में कुल 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनेंगी और 250 पुल पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा। झारखंड के गाँवों के लिए स्पेशली, इसमें शहर शामिल नहीं है। जो सखी मंडलों के द्वारा, यानी कि जो समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स झारखंड के गांव में, उनको सखी मंडल कहा जाता है। जो भी उत्पादन या जो भी उनके जो कारोबार करती हैं, तो जो भी उनके द्वारा उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसको एक बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा और बाज़ार के साथ साथ ब्रांड उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ब्रांड का आजकल बहुत ही महत्व है। अगर एक ब्रांड सरकार समर्थित ब्रांड हो तो उसकी वैल्यू जो है, किसी भी उत्पाद की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। और इस ब्रांड का नाम क्या होगा? प्लस ब्रांड। इसी के माध्यम से विपणन किया जाएगा राज्य के अंदर, अन्य क्षेत्रों में और राज्य के बाहर। ग्राम विकास योजना के लिए यह जो शहीद ग्राम विकास योजना है उसको सुधार लेंगे। ये शहीद ग्राम विकास योजना है, ठीक है, जो शहीदों के गाँव का विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है शहीद ग्राम विकास योजना। उसके लिए बजट में जो है 500 लाख रुपए यानी कि 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए अब देखा जाए खेलकूद और पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। इस बजट में सभी गांव में एक एक सिदो कान्हू खेल क्लब का निर्माण किया जाएगा। और झारखंड के जो रजरप्पा हैं, ठीक है, रामगढ़ जिले में पड़ता है, और लुगुबुरु जो संथालों का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, यह जो है आपके बोकारो जिले में पड़ता है और उसका गोमिया प्रखंड के ललपनिया में स्थित है। ये लुगु पहाड़ पर अवस्थित है। यहाँ न सिर्फ झारखंड के जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो आते हैं, बल्कि आस पड़ोस के जो बंगाल उड़ीसा से जो भी संथाल जनजाति के लोग हैं उन लोगों का भी आगमन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गोमिया प्रखंड में है बोकारो जिला का। तो इसको बृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है झारखंड सरकार का। अब नगर विकास के लिए देखिए तो गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। अगला देखते हैं कल्याण के क्षेत्र में क्या किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए 1200 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, यानी कि 12 करोड़ रुपए का। महिलाओं से संबंधित योजना के लिए कुल 1600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अलग अलग जितनी भी योजनाएं हैं उसमें महिलाओं का काउंट कर लिया गया है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या खर्च किए जाएंगे, तो वह है 1600 करोड़ रुपये। अगला जो है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत झारखंड सरकार के द्वारा हड़िया और दारू बेचने वाली 15,063 महिलाओं को मुक्त किया गया है। अच्छा प्रयास है झारखंड सरकार का।
चलिए देखा जाए आवास के क्षेत्र में क्या किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2,45,000 आवास बनेंगे और इन आवासों में अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल 3,000 आवास बनेंगे। आप जो चित्र देख रहे हैं वह है झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव का। अब चलिए देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहली बात तो जो है, झारखंड के 1,000 पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष में 0 ड्रॉप आउट पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 0 ड्रॉप आउट पंचायत का अर्थ होगा कि बच्चा अगर एडमिशन ले लेता है तो उसे छोड़े नहीं, एक भी बच्चा नहीं छोड़े इन पंचायतों में। झारखंड में झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अभी तक जैसा पता है कि आपको इग्नू पर या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो बिहार का पटना में है उसी पर निर्भर थे झारखंड के बच्चे। अब अपना एक झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा तो डिस्टेंट कोर्स करने में झारखंड के विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी। अगला जो है ऊर्जा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना गेतलसूद डैम में की जाएगी और इसकी क्षमता जो होगी 100 मेगावाट होगी, जिससे विशेष रूप से रांची को लाभ होगा। तो ये था झारखंड का बजट। इतना आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यदि आपने नहीं किया है, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जो हिंदी लिटरेचर के लिए है और साइंस NCERT के लिए है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।